हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। डीजीटी की तरफ से सीआईटीएस 2023-24 सेशन का प्रॉस्पेक्टस यहां पर अपलोड कर दिया गया है। इस प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग हम सीआईटीएस 2023-24 सेशन की सभी जानकारी यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या क्या जानेंगे, तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं। जैसा कि आपको फॉर्म की डेट पता है, एग्ज़ाम डेट पता है, आगे जो आपका मॉक टेस्ट होता है उसकी डेट्स क्या होने वाली हैं, रिज़ल्ट का डेट क्या होगा, फिर आपकी आगे काउंसलिंग प्रोसेस क्या होंगी, उन सभी चीज़ों की यहाँ पर डेट्स आपको डिटेल में बताई जाएंगी। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पर रहेंगे और किस ट्रेड के लिए सीट्स किस कॉलेज में अवेलेबल है, ये भी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हमें यहाँ सीआईटीएस क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप फॉर्म फिल कर चुके हैं और सीआईटीएस के बारे में पहले की वीडियोस में बताया गया है। तो हम यहाँ पर सीधे इम्पोर्टेंट डेट्स पर चलते हैं। जैसा कि सीआईटीएस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, AICET, जिसे ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको सीआईटीएस कोर्स में एडमिशन मिलता है। सीआईटीएस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको दो कॉलेजों का ऑप्शन मिलता है। एक है NSTI कॉलेज, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, और एक होता है ITOT, जो कि आपका स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है। ठीक है, तो इन दो कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। अच्छी मेरिट रहेगी तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा मनचाहा। यहाँ पर एडमिशन लेने का, NSTI में एडमिशन लेने का मतलब क्या है, आप कम फीस में 1 साल का जो ये ड्यूरेशन है कोर्स का, इसको कंप्लीट कर सकते हैं मिनिमम फीस के साथ। वहीं ITOT से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको डिग्री में कोई यहाँ पर जो है चेंज नहीं है, डिग्री सेम रहेगी, लेकिन आपको यहाँ पर फ़ीस ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छी मेरिट ले आएँ, अच्छे नंबर ले आएँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत आपका टफ़ नहीं होता है। तो आप NSTI कॉलेज से ही सीआईटीएस का कोर्स करें कम फीस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर डेट्स की बात करें तो आपको पता है आपका एनुअल एग्ज़ाम जो फॉर्म है इंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो आप कब से कब तक भर रहे हैं, तो 1 जून से 24 जून तक ये फॉर्म आपके फिल हो रहे हैं। और एग्ज़ाम डेट में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है, क्लियरली यहाँ पर लिखा है 8 जुलाई को ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप जो बेफिक्र हो चुके थे कि फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई है, तो एग्ज़ाम की डेट भी एक्सटेंड हुई होगी। तो अभी यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुआ है। यहाँ पर 8 जुलाई को ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात कही गई है। एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन फिर वही आपका NTC NAC NCVT से ITI होना चाहिए, और SCVT स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। डिप्लोमा और डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं टेक्निकल एजुकेशन से, यानी डिप्लोमा और बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी ये सीआईटीएस का कोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 साल मिनिमम एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। और आप जो अपर एज लिमिट है, यहाँ पर कोई फिक्स अपर एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज ग्रुप के लोग यहाँ पर इस कोर्स को कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी जैसा कि जनरल और अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 500 रुपये, और SC ST PH EWS और ऑल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ी कितनी रखी गई है, 300 रुपये रखी गई है। अब यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन पैटर्न आपको पता ही होगा। एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है, आपका 2 घंटे का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कैसा हो रहा है, ऑनलाइन होगा। ठीक है, मोड इसका क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और 2 घंटे का समय रहेगा। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन आपके किससे रहेंगे, ITI, मतलब आपका जो रिलेवेंट ट्रेड है, आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो ट्रेड चूज़ किया है उस ट्रेड से आपके 75 क्वेश्चंस रहेंगे। 25 क्वेश्चंस किससे रहेंगे, आपके लॉजिकल, न्यूमेरिक एंड रीजनिंग, यानी मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग के यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, बाकी सभी क्वेश्चन किससे रहेंगे, मैथ से रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है,
कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होती है, तो ये भी एक आपके लिए बेनिफिशियल। आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन देखे रहेंगे, किए रहेंगे और पढ़े रहेंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को अगर एक बार नहीं भी आ रहा है तो गेस कर सकते हैं जब आपको उसके बारे में कुछ पता हो। ठीक है, अब यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर NSTI कॉलेज का आप दे सकते हैं कितना मिनिमम फ़ीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एक ऑफिशियली तौर पर बताया गया है, लेकिन अगर मैं आपको ओवरव्यू बताऊं कि फ़ीस कितनी टोटल 1 साल के अंतर्गत लग जाती है, तो यहाँ पर 5 से 6 हज़ार रुपये आपके, ठीक है, 6 हज़ार रुपये आपके कितने लग जाते हैं ये NSTI कॉलेज से ये 1 साल का कोर्स कंप्लीट करने में। ठीक है, इस 5 से 6 हज़ार में आपका हॉस्टल फ़ीस से लेकर कॉलेज फ़ी, इंस्टीट्यूट फ़ीस तब सब कुछ यहाँ पर ऐड है। ठीक है, और आपको मेस फीस जो होती है वो अलग से पे करनी होगी। बाकी ये 5 से 6 हज़ार में आपका हॉस्टल फीस, रहने और वहाँ पर पढ़ने की ये 6 हज़ार रुपये आपके लगने वाले हैं। अब यहाँ पर जो मैं बता दूं कि NSTI सेल्फ फॉलोज द ऑर्डर DGT, यानी DGT का जो ये ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग फ़ी रिलैक्सेशन फॉर वुमेन ट्रेनीज़। जो वुमेन ट्रेनीज़ हैं यानी जो लड़कियां हैं उनको यहाँ पर और भी ज़्यादा फ़ी रिलैक्सेशन की बात कही गई है, यानी उनके लिए फ़ीस और भी ज़्यादा कम होने वाला है। और हॉस्टल सभी को मिल जाता है, जो बाहरी स्टूडेंट्स होते हैं उनको हॉस्टल यहाँ पर प्रोवाइड कराया ही जाता है, तो हॉस्टल की तो कोई चिंता ही नहीं है। अब यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखा हुआ है, और यहाँ पर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन द AICET एंट्रेंस 2023 एज पर मेरिट आर एलिजिबल इन NSTIs एंड ITOTs फॉर CITS एडमिशन, यानी जो कैंडिडेट्स AICET एग्ज़ाम की मेरिट में आएगा वही NSTI और ITOT कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, नो वॉक इन डायरेक्ट एडमिशन, यानी इन कॉलेजेस में NSTI ITOT कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए आप यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जैसा कि आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, कब से, 1 जून से स्टार्ट हुआ है, और इसकी लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 24 जून लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक। ये 5 बजे के बाद आपका पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर 26 से 6 जुलाई तक, 26 जून से 6 जुलाई तक ये मॉक एग्जामिनेशन ओपन करेंगे। मॉक एग्जामिनेशन के लिए पोर्टल ओपन करेंगे जहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट एज इट इज़ नहीं होगा कि आप समझ रहे हो कि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वही हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट सिर्फ आपको एग्ज़ाम में हॉल में कैसे आप बैठकर कंप्यूटर के सामने एग्ज़ाम दे सकते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए ये मॉक एग्ज़ामिनेशन खोला जाता है। मॉक टेस्ट का जो पोर्टल होता है ये ओपन किया जाता है। अब यहाँ 26 जून से 6 जुलाई तक हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा कब से, 26 जून से 6 जुलाई के बीच में आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना कम टाइम मिल रहा है हमें सारी प्रोसेसिंग में। फॉर्म हमारे 24 जून तक फिल हो जाएंगे, 26 जून से हमारे क्या हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे, और 8 जुलाई को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है। CBT एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाकर आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब यहाँ पर 17 जुलाई को रिज़ल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इसमें गैपिंग नहीं दी जा रही है। 8 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जा रहा है और 10 दिन बाद ही आपका रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, और 22 जुलाई से जो है ये काउंसलिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम के लिए अभी प्रिपेयर करते रहिए। एग्ज़ाम के जस्ट बाद आप कॉलेजेस की डिटेल्स भी जानना शुरू कर दीजिए। कॉलेजेस की डिटेल मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहूँगी। कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस कॉलेज में किस ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं, तो उन सभी जानकारी के लिए आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम से आपको सभी जानकारी प्रोवाइड की जा सके। जो भी प्रोवाइड की रहे हैं आप तक वो वीडियोस पहुंच सकें। तो उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको टाइम से सभी जानकारी प्रोवाइड की जा सके। अब यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स आपको एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पर देने को मिलेगा, तो अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश की 2 सिटीज़ में यानी विजाग, विजयवाड़ा में। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। असम के गुवाहाटी सिटी में एग्ज़ाम दे पाएंगे। बिहार के 3 सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। फिर चंडीगढ़ में आपका है, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नागर हवेली में दिल्ली में, गोवा के पणजी सिटी में होगा। गुजरात की 3 सिटी में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, वडोदरा, गांधीनगर, जम्मू नगर। हरियाणा के 2 सिटीज़ में होगा, पानीपत, करनाल। फिर हिमाचल प्रदेश के 2 सिटीज़ में शिमला और सोलान। और जम्मू के 2 सिटीज़ में जम्मू, श्रीनगर। झारखंड की 2 सिटीज़ में जमशेदपुर, रांची। और कर्नाटका की 2 सिटीज़ में बेंगलुरु, मैसूर। और केरला के 2 सिटीज़ में त्रिवेंद्रम और कलिकट। ठीक है, या इन जगहों पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। लद्दाख में लेह में होगा और लक्षद्वीप में कहाँ, कवरत्ती में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। मध्य प्रदेश के 4 सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। महाराष्ट्र के 3 सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, मुंबई, नागपुर, पुणे। मेघालय के 2 सिटीज़ में तुरा और शिलोंग। मिज़ोरम में होगा मणिपुर, नागालैंड। ओडिशा के 2 सिटीज़ भुवनेश्वर, राउरकेला। पांडिचेरी में होगा पंजाब के 2 सिटी लुधियाना और राजपुरा में। राजस्थान के 3 सिटीज़ रायपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। 4 सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। फिर यहाँ पर तमिलनाडु की 2 सिटीज़ में चेन्नई, त्रिची। और तेलंगाना की 3 सिटीज़ में हैदराबाद, वारंगल और करीमनगर में। फिर त्रिपुरा में होगा। उत्तर प्रदेश की टोटल 6 सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इलाहाबाद में, कानपुर, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। इन 6 सिटीज़ में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपके पास की जो सिटीज़ हैं आप उन 4 सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो 2 सिटीज़ देहरादून और हल्द्वानी में। और वेस्ट बंगाल की 4 सिटीज़ यानी कोलकाता, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर और हावड़ा में एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्ज़ाम सेंटर्स की बात। अब यहाँ पर डिटेल्स हैं आपकी कि जो आपके डिप्लोमा और डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो किस ट्रेड से आपके CITS कोर्स कर सकते हैं। और ITI वाले तो अपने रिलेवेंट ट्रेड से ही CITS कोर्स कर सकते हैं। तो इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर हैं। इस पर मैं सेपरेट आपको वीडियो बना के दे दूँगी कि कौन से ट्रेड से जो है CITS कोर्स किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ ट्रेड है कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर CITS के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो आप रिलेवेंट ट्रेड CTS कौन सा है जो आप CITS से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं कारपेंटर की बात करूँ तो कारपेंटर ट्रेड आपके CITS कोर्स में अवेलेबल है, तो कारपेंटर वाले डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। अब CTS मतलब ITI के केटरिंग, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोडक्शन, फूड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट, हाउसकीपर, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, बेकर, कन्फेक्शनर, तो ये सभी ट्रेड किससे CITS कोर्स कर सकते हैं, केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस से ITI के कौन से ट्रेड को अपना CITS कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस और ICTSM जो ट्रेड है ये यहाँ पर इस ट्रेड से CITS का कोर्स कंप्लीट कर सकता है। कोपा और डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट, अब ये ITI कोपा वाले ये सोच रहे हैं कि ITI हम CITS तो हमारा ट्रेड दिख ही नहीं रहा है, कोपा हम CITS कोर्स किससे करें। तो कोपा और डाटाबेस सिस्टम जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन CSA से ये अपना CITS कोर्स कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पर आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन इससे ही कर सकता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर भी जो है इसका ट्रेड भी अवेलेबल है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन,
ठीक है। वायरमैन जो ट्रेड है और इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है वो किससे कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन से CITS कोर्स कर सकते हैं, यानी वायरमैन जो वाले जो स्टूडेंट्स हैं ITI के वो भी इलेक्ट्रीशियन से ही कोर्स करेंगे CITS का। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से कौन कौन से ट्रेड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कर सकता है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर सकता है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस कर सकता है, स्मार्टफोन टेक्नीशियन कम ऐप टेस्टर भी कर सकता है। तो ये जो चार ट्रेड हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से करेंगे CITS। फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के लिए फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फिटर के लिए फिटर अवेलेबल है, फाउंड्री मैन के लिए फाउंड्री मैन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं सब ब्रांचेस के बारे में ही यहाँ पर बात करूँगी जिसकी ट्रेड यहाँ पर आपको CITS कोर्स में नहीं शो हो रही है। तो मैकेनिक मोटर व्हीकल से कौन कौन सा ट्रेड ITI का कोर्स कर सकता है CITS का, तो मैकेनिक मोटर व्हीकल कर सकता है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकता है, मैकेनिक 2 and 3 व्हीलर कर सकता है, ड्राइवर कम मैकेनिक जो है LMV, ये भी मोटर मैकेनिक व्हीकल यानी MMV ट्रेड से ये CITS का कोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैकेनिक REC से कौन कौन से कर सकता है, मैकेनिक REC से कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाले, और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक, ये दोनों ही ट्रेड किससे कर सकते हैं, मैकेनिक REC से CITS का कोर्स कर सकते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट से कौन कौन कर सकता है, तो स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश, ये दोनों ही ट्रेड जो है ऑफिस मैनेजमेंट से CITS का कोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ टूल एंड डाई मेकर का। तो टूल एंड डाई मेकर एंड डाइज एंड मोल्ड्स और प्रेस एंड टूल जिग्स फिक्सर्स, ये दोनों ट्रेड जो है टूल एंड डाई मेकर से CITS का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर वेल्डर की बात करें तो वेल्डर से कौन कौन सा ट्रेड कर सकता है, वेल्डर GMAW एंड GTAW कर सकता है, वेल्डर पाइप कर सकता है, वेल्डर स्ट्रक्चरल कर सकता है, वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग कर सकता है, वेल्डर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन कर सकता है। ये सभी ट्रेड वेल्डर ट्रेड से CITS कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पेंटिंग टेक्नोलॉजी से कौन कौन कर सकता है, डोमेस्टिक पेंटर, इंडस्ट्रियल पेंटर और पेंटर जनरल, ये तीनों ही ट्रेड किससे कर सकते हैं, पेंटिंग टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइनिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं CITS का कोर्स यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कॉलेजेस की डिटेल्स है, आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं उनका एड्रेस और यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है। खैर ये चीज़ें तो आप जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद ये चीज़ें आपको काम आएंगी, तब उस पर भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा यहाँ पर। अब किस कॉलेज में सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, तो सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर सीट्स का भी डिटेल्स दे रखा है। तो इसका जो ये प्रॉस्पेक्टस है उसको आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है ITOT और NSTI सभी कॉलेजेस की यहाँ पर सीट डिटेल दे दी गई है। तो ये प्रॉस्पेक्टस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप कैरियर टेक फंडा नाम से जो हमारा YouTube चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप वहाँ पर जाकर इस प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। हम उस प्रॉस्पेक्टस को जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।